हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का अलग अंदाज होता है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मंजू तिवारी आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक अहम विषय जिसमें आप शिक्षाप्रद कहानियाँ, कविताएं और संवाद, पत्र, निबंध, इससे आपका परिचय होता है जो आपको जीवन में विकास की दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है बंधन का सुख। तो आइए सबसे पहले पाठ की प्रस्तावना जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में आज़ादी और गुलामी के महत्व को समझाया गया है कि एक बार पिंजरे में बंद तोते को देखकर मैना का भी मन पिंजरे में रहने को मचलने लगा था। लेकिन जब 2-4 दिनों में ही मैना को समझ आ गया कि आज़ादी की एक सांस गुलामी के 100 सालों से अच्छी है। तो आइए इसे कविता के माध्यम से जानें। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि पिंजरे के तोते से बोली, छत पर बैठी मैना, बड़े मज़े से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना। बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल पाता जो ये पिंजरे का बंधन। अब एक बार पिंजरे में बंद तोते से छत पर बैठी हुई मैना बोली कि तुम्हारे बड़े मज़े हैं, बोलो ये सच बात है ना। बैठे बैठे पिंजरे के अंदर तुम्हें तरह तरह के व्यंजन, मतलब तरह तरह का खाना मिल जाता है, काश ये बंधन मुझे भी मिल जाता, इतना आरामदायक जीवन मुझे भी मिल जाता। भोजन और जल की तलाश में हर दिन रात भटकते, तब जाकर 2-4 अन्न कण अपने पल्ले पड़ते। उस पर हर 10 चिड़िया मार का डर रहता है मन में, हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। वह बोली कि हमेशा भोजन और पानी की तलाश में हम दिन भर भटकते रहते हैं, तब जाके थोड़ा सा अन्न हमें मिलता है, और उस पर से चिड़ी मार का खतरा बना रहता है कि कोई शिकारी आकर हमें मार ना दे, और हिंसक जीव जंतुओं का भी खतरा रहता है वन में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तरह आरामदायक जीवन इस पिंजरे के अंदर बैठने का मुझे भी मिल जाए। तोता बोला, अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। तुम ले लो पिंजरे का सुख, मैं लूँ जंगल की पीड़ा, बड़े मज़े से रहना इसमें, करना निष्दिन क्रीड़ा। तोते ने कहा, अगर तुम्हें यही लगता है कि इस पिंजरे के अंदर सुख है तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम अंदर आ जाओ। तुम अंदर की सुख सुविधाओं को भोगना और मैं वन की पीड़ा को भोगूंगा। तुम इस पिंजरे का सुख ले लेना, मैं जंगल की पीड़ा ले लेता हूँ। तुम इसमें मज़े करना इस पिंजरे में, और मैं दिन रात अन्न जल का खेल खेलूंगा। मैना ने खोला दरवाजा, जैसे ही पलछिन में मैना को अंदर कर तोता खुद उड़ गया गगन में। 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी, उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी। अब जैसे ही मैना ने पिंजरे का दरवाजा खोला, तोते ने मैना को अंदर किया और फुर से आसमान में उड़ गया। अब 4 दिन उस पिंजरे के अंदर रहकर ही मैना तड़पने लग गई। अब उसे एहसास हुआ कि आकाश में ऊंचे उड़ने का क्या एहसास होता है। उसकी तबीयत उड़ने के लिए फड़कने लगी। भांति भांति के भाते ना थे उसको कोई व्यंजन, ना आराम सुहाता उसको ना पिंजरे का बंधन। अब उस पिंजरे के अंदर रहकर उसके तरह तरह के उसको व्यंजन नहीं सुहाते थे, ना ही उसको किसी तरह का आराम अच्छा लगता था। अब तो उसे पिंजरे बंधन लगने लगा था और उसे याद आता था कि वह कैसे खुले आसमान में उड़ा करती थी। तो श्री रमेश द्विवेदी द्वारा लिखी गई यह कविता, जिसमें बताया गया है कि बंधन बंधन होता है। अगर आप बंधन में रहकर किसी को सोने के पिंजरे में भी क्यों ना बंद कर दें, लेकिन पक्षी को असीम आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना ही पसंद है। उसे किसी प्रकार का बंधन पसंद नहीं, चाहे आप उसकी मनपसंद चीज़ें उसके अंदर रख लें, लेकिन आखिर में वो उड़ना ही चाहता है।
इसीलिए हमें कोई हक नहीं है किसी को बंधन में रखने का। हर किसी को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। ये प्राकृतिक अधिकार है हर किसी का, और हम किसी के इस अधिकार को नहीं छीन सकते। तो बच्चों, पक्षियों या जानवरों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज़ादी सभी को प्रिय होती है। चलिए शब्दार्थ कर लें जो पाठ में आए हैं कठिन शब्द। ये शब्द हैं भांति भांति के, मैनली काइंड तरह तरह के, हिंसक वायलेंट यानी कि शिकारी जानवर, व्यंजन डिश पकवान, भीषण हॉरिफिक यानी कि भयानक बहुत ज़्यादा, तलाश सर्च खोज ढूंढ, पीड़ा पेन दर्द, अन्नकण ग्रेन अनाज के दाने, निष्दिन डे एंड नाइट रात और दिन, पलछिन में हरी बहुत जल्दी, क्रीड़ा का अर्थ है प्ले खेलकूद, गगन स्काई आसमान, भाते ना थे अनलाइक्ड अच्छे नहीं लगते थे, चिड़ीमार यानी कि बर्ड कैचर चिड़िया पकड़ने वाला या बहेलिया, सुहाता लाइट पसंद आना। चलिए समय आ गया अभ्यास प्रश्नों की ओर आने का, तो चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो चलिए सबसे पहले मौखिक प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें क प्रश्न है, पिंजरे में कौन बंद था? पिंजरे में तोता बंद था। क पिंजरे को मैना सुख का बंधन क्यों कहती थी? मैना को लगता था कि पिंजरे में सारी सुख सुविधाएं हैं, आराम से खाने को मिलता है, इसीलिए वह उसको सुख का बंधन कहती थी। ग क्या मैना को पिंजरे का बंधन पसंद आया? नहीं, अंत में मैना को भी पिंजरे का बंधन पसंद नहीं आया। लिखित प्रश्नोत्तर पर आते हैं अब। प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क पिंजरे के अंदर कौन रहना चाहती थी? अ मैना, ब तोता, स चिड़ीमार, द इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है अ मैना। ख पिंजरे के अंदर कौन तड़प रहा था? अ तोता, ब मैना, स अ व ब दोनों, द इनमें से कोई नहीं। तो पिंजरे के अंदर अ तोता तड़प रहा था। ग बंधन का सुख कविता के रचयिता हैं अ महादेवी वर्मा, ब जयशंकर प्रसाद, स रमेश द्विवेदी, द जगदीश प्रसाद। सही विकल्प है स रमेश द्विवेदी। घ तोते ने पिंजरे के अंदर किसे किया? अ मैना को, ब चिड़िया को, स कबूतर को, द इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है अ मैना को। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। 4 दिनों का सुख है, तो इसके बाद बाकी की पंक्तियां आप स्वयं पूर्ण करेंगे इस कविता की। तीसरा प्रश्न, कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भोजन और जल की तलाश में हर दिन रात भटकते, तब जाकर 2-4 अन्न जनकर अपने पल्ले पड़ते। इन कविता में मैना ने कहा है कि तोते तुम कितने अच्छे हो, पिंजरे के अंदर रहकर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता है, आराम का जीवन है। हमें तो भोजन और जल की तलाश में हर रोज़ दिन रात भटकना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा अन्न जल हमको मिल पाता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क पिंजरे में बंद तोते से मैना ने क्या कहा? पिंजरे में बंद तोते से मैना ने कहा कि तुम्हारा जीवन बहुत आरामदायक है, क्योंकि तुम्हें आराम से सब कुछ यहाँ बैठे बैठाए मिल जाता है। बाकी के प्रश्न बच्चों, मैना के अनुसार वन में रहने वाले पक्षियों को क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं? क्या पिंजरे में बंद होना मैना को अच्छा लगा? मैना को पिंजरे में बंद तोता क्यों अच्छा लगा? बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे कविता के अनुसार। चलिए शब्दों का खेल खेलते हैं आप। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। सच का सत्य, जल का नीर, गगन का आसमान, वन का जंगल। बाकी का पर्यायवाची आप स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। सच का झूठ, पीड़ा का सुख, हिंसक का पालतू, सुख का दुख, बंधन का आजाद। चलिए चित्रकारी और लेखन पर आते हैं अब। कुछ समय के लिए किसी जगह बंद होकर गुलामी की सजा महसूस कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करते हैं तब उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए पक्षियों को पिंजरे में बंद करके ना रखने का संदेश देते हुए एक पोस्टर बनाइए। एक पोस्टर बनाइए जिसमें पक्षियों को पिंजरे में ना बंद करने का संदेश लिखा हो। स्लोगन जरूर लिखिएगा। जरा बताओ। दिए गए शब्दों के जोड़ो, शब्द युग्मों को उसके सही स्थान पर लिखिए। ठीक है, जैसे एक जैसे और मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द, जैसे सुख दुख मिलते जुलते शब्द हैं, खाना वाना ये भी मिलते जुलते शब्द, बैठे बैठे एक जैसे शब्द हैं, गलत सलत मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक है, ठंडा गरम ये विपरीतार्थक शब्द हैं,
कामकाज, कामकाज ये सार्थक और निरर्थक शब्द हैं। गली गली ये एक जैसे शब्द हैं। झटपट कहिए, स्वतंत्रता और बंधन में क्या अंतर है, दोनों में संतुलन क्यों जरूरी है, सोचकर बताइए। स्वतंत्रता में जीवन जीना सबको पसंद है और बंधन का जीवन किसी को पसंद नहीं होता। स्वतंत्रता में इंसान अपने दिलो दिमाग पर संयम बनाए रखता है और वो शांत रहता है, जबकि बंधन में इंसान का दिलो दिमाग काम करना बंद कर देता है। खोजें और जानें, शेर और चूहे की मित्रता की कहानी आपने सुनी होगी, उसी तरह की कहानी इंटरनेट से खोजें तथा कक्षा में उसकी चर्चा करें। तो ऐसी कहानी ढूंढें और चर्चा ज़रूर कीजिएगा। चलिए पाठ के सारांश पर आ जाते हैं अब। सदैव पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का व्यवहार रखें। बच्चों, गुलामी किसी को पसंद नहीं, चाहे वो मानव हो या इस धरती पर रहने वाले कोई भी जीव जंतु। इसीलिए हमें कोई हक नहीं है कि हम पक्षियों को पिंजरे में कैद करें और उन्हें अपना मनोरंजन का साधन बनाएं। तो आप ध्यान रखें, कभी भी पक्षियों की स्वतंत्रता का हनन ना होने पाए। अगर जो लोग ऐसे करते हैं उन्हें भी समझाएं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ, ये संदेश आप जन जन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस अध्याय का अभ्यास कार्य जारी रखेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य करते रहिए।